अजमेर एसीबी ने सोमवार को आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता से परिवाद में राजीनामा करवाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। एनसीबी ने शिकायतकर्ता की सत्यापन के बाद कार्रवाई की। अतिरिक्त एसपी भागचंद मीणा ने बताया कि शिकायत की पुष्टि के बाद हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया और उनके निवास स्थान पर भी तलाशी जारी है। फिलहाल मामले में हेड कांस्टेबल से पूछताछ की जा रही है। जी सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है, किसको ट्रैप किया है? आदर्श नगर थाने में हेड कांस्टेबल सुरेश के विरुद्ध एक परिवाद प्राप्त हुआ कि एक परिवादी जो ब्यूरो का परिवादी है उसके खिलाफ जो परिवाद थाने में पेश किया गया था उसमें कार्रवाई नहीं करने और आपस में राजीनामा करवाने की बाबत इन्होंने इससे 10,000 रुपये की मांग की थी। उस मांग का सत्यापन करवा गया। मांग सत्यापन सही पाए जाने पर आज उसको पैसे लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई की। किस तरह का परिवाद था कि जो ब्यूरो का परिवादी है उसकी कोई सीमेंट का गोदाम था। उस गोदाम पे जो कार्य करने वाला है वो कार्मिक के कुछ पैसे निकलते थे, तो वो पैसे उसकी तरफ बाकी थे। उस बाबत उसने कुछ गाड़ियाँ रुकवा ली, उसकी वहीं पे खड़ी करवा ली। उन गाड़ियों के बाबत थाने में उसने परिवाद दिया था। तो उसमें सभी जो हेड कांस्टेबल है उसने इसको बुलाया और आपस में राजीनामा करवाने की बाबत उनसे मांगी। क्या कितनी डिमांड की? 10,000 की डिमांड की थी। 10,000 नहीं 10,000 की डिमांड थी। 10,000 उससे रिकवर। कोई शिकायत मिली थी? नहीं, अभी तो इस परिवार पे कार्रवाई हुई। ब्यूरो का परिवादी की नाम गोपनीय रखा जाएगा सर। सर कितने की करता क्या? 10,000। अच्छा सर, ये बताएं अब उसके जो कांस्टेबल है उसके घर वगैरह ठिकाने की तभी वगैरह दी जा रही है? हाँ, उसके घर पे सर्च करो। बैंक अकाउंट वगैरह? हाँ, वो तो पूरी जो घर में सर्च होगी ना, हाउस सर्च होगी, उसमें क्या क्या मिलता है, खाते मिलते हैं, जो भी मिलते हैं। छिपा बड़ौद के टांचा गांव के कलाजी महाराज मंदिर पर रविवार देर रात नकाबपोश चोरों ने हमला किया। चोरों ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े और दान पेटी को काटने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। ग्रामीणों ने इसे कलाजी महाराज का चमत्कार मानते हुए बताया। इस क्षेत्र में हाल ही में हुई चोरियों के चलते पुलिस और ग्रामीण में दहशत का माहौल है। मंदिर समिति ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अभी मैं छिबड़ो तहसील क्षेत्र के टाचा ग्राम पंचायत के कालाजी मंदिर पर स्थित हूँ, जहाँ पर रविवार को 12 बजे से 1 बजे के बीच में घटना घटित हुई है। चोरों ने यहाँ पे धावा बोला है। सबसे पहले चोरों ने सीसीटीवी जो कैमरे थे उनको धावा बोला, उनको तोड़ा ताकि सीसीटीवी कैमरे में फुटेज वीडियो चोरी करते हुए फुटेज वीडियो कैद नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में रखी हुई दान पेटी को धावा बोला, दान पेटी को तोड़ा, परंतु 2 से 3 घंटे तक जो संबंधित हथियार रहे थे उससे तोड़ते गए, परंतु दान पेटी तोड़ नहीं पाए और सफल रहे। कहीं ना कहीं सीधे हम यहाँ के पुजारी से जोड़ते हैं। सर, क्या कुछ मामला है? हाँ, सबसे पहले तो जय श्री कालाजी महाराज। हाँ, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने 12:53 पर जो कालाजी मंदिर का परिसर है उसमें प्रवेश किया। उसके बाद आते ही उन्होंने सबसे पहले जो मंदिर परिसर पे जो मुख्य 2 कैमरे लगे हुए हैं उनको तोड़ने की कोशिश की। वो पहुँच नहीं पाए, तो उसके लिए यहाँ पर चेयर रखी थी, वो लेके उसके ऊपर चढ़े हो और कुर्सी से उन दोनों कैमरों को तोड़ा। ठीक है, उसके बाद उनको पता नहीं था एक तीसरा कैमरा और यहाँ पर लगा हुआ है, तो उन्होंने थोड़ा आसपास देकर ध्यान दिया। उसके बाद उनको पता चला भाई एक कैमरा और है, उस कैमरे को भी उन्होंने तोड़ा। तो उसमें उन्होंने दुपट्टा बांध रखा था। प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने सिर पर मतलब मुंह पे और सिर पर ना स्यापी बांध ली, वाइट स्यापी। 3 लोगों थे जो उन्होंने वो कैमरे को तोड़ा, तो उसमें उनकी आंखें नज़र आ रही है केवल, और कुछ नहीं आ रही। कैमरे तोड़ने के बाद उन्होंने जो वेल्डिंग मशीन साथ में लेके आए थे तोड़ने के लिए, तो उन्होंने मशीन से क्या है कि दान पात्र को काटने की कोशिश की। तो हमने जैसे कैमरों में देखा, रिकॉर्डिंग जो देखी उसमें पता चला कि उन्होंने लगभग 2 घंटे तक कोशिश की। 1 बजे से 3 बजे तक वो यहीं थे और कोशिश की। 2 दान पात्र दोनों पे कोशिश की उन्होंने, दान पात्र तोड़ने में नाकाम रहे। बहुत सारी कोशिश की। तो इसमें मेरे हिसाब से ये घटना है 12:53 पे आए वो और 3 बजे तक लगभग 2 बजे तक 2 घंटे उन्होंने कोशिश की, रात्रि 3 बजे तक। फिर इसे मैं चमत्कार इसलिए मानता हूँ क्योंकि आपको पता है कि वेल्डिंग मशीन से बड़ी चीज़ें, बड़े लोहे की जो हथियार है बहुत सारी चीज़ें काटी जाती है। तो मेरे हिसाब से ये एक चमत्कार है बाबा का। इस वजह से वो कालाजी महाराज के दान पात्र को तोड़ने में नाकाम रहे और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ और कि ऐसे चमत्कार बाबा बार बार करते रहे।
यहाँ के जो समिति कोषाध्यक्ष उनसे बात कर। सर, कितने बजे की घटना बताई जा रही है? क्या कुछ सफर है और क्या कुछ यहाँ से? मासी नदी के तट पर बना भगवान श्री देव नारायण जोधपुरिया में लक्की मेले को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। 7 से 9 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में लाखों की तादाद में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पैदल यात्रा, कनक दंडवत और देव यात्रा गाते हुए पहुंचेंगे। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। व्यवस्थाओं को लेकर टोंक पुलिस अधीक्षक संजीव ने जोधपुरिया पहुंचे। जोधपुरिया पहुंचने पर मंदिर ट्रस्ट परिवार की तरफ से उनका भव्य स्वागत कर भगवान देवनारायण की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अधीक्षक ने मंदिर ट्रस्ट की बैठक लेकर आवश्यक विशेष निर्देश दिए। अधीक्षक ने संजीव ने भगवान देवनारायण के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली समृद्धि की कामना की और व्यवस्थाओं को लेकर सदर थाना प्रभारी जयमल सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किन बातों को ध्यान में रखकर वो जो दर्शनार्थी किस तरीके से आएंगे, किस तरफ से आएंगे, उनका एग्जिट किधर होगा, एंट्री किधर से होगी, बैरिकेटिंग किधर होगी, यदि कोई कार्यक्रम होता है सार्वजनिक स्थल पे, कोई धार्मिक कार्यक्रम वगैरह, तो उनकी व्यवस्थाएं कहीं होंगी। पानी के लिए जो है वो बैरिकेटिंग प्रॉपर है कि नहीं, चूंकि पास है पानी भी है, वो सारी व्यवस्थाएं हम अभी देख ली हैं और एक चर्चा करने के बाद मंदिर प्रबंधन से वार्ता करके उनको। सर, अब तक की जो व्यवस्थाएं देखी है आपने, उसको लेकर के आपको कैसा लगा? जो कि है कि कमेटी की जो प्रबंधन अच्छी है, अच्छी लगी है, यानी वातावरण बहुत अच्छा है, स्थान बहुत अच्छा है। मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। आज टोंक पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, अधिकारियों से बातचीत की है। वहीं बांध के जो पानी भरा हुआ वहाँ का व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत कर मीटिंग की है। बात करें तो यहाँ पर जो चौकी है उसका भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस, टोंक। जन जन की आस्था का केंद्र और गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण का लक्की मेला को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष फूलचंद लांगड़ी सहित संबंधित समितियों से जुड़े हुए लोगों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक चलने वाले लक्की मेले में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष से जुड़े लोगों से बातचीत की। सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, जो वो कह के गए थे समाज के लिए, किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना है, किस तरह से हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा जो हमारी प्राचीन पद्धति थी उससे उपचार किस तरह से करना है और किस तरह से एक सामाजिक समरसता बने। जो उनकी वीरता की कथाएं हैं, जो बगड़ावत कथा में आपने देखा होगा, पूरा उनका वर्णन किया जाता है कि श्री देवनारायण भगवान ने अपने मान सम्मान के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, जो गौवंश की रक्षा के लिए किस तरह से उन्होंने, समाज के लोग हैं जो काफी तरीके से बता रहे हैं, काफी समय से इनकी मांग रही है पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। वहीं देवनारायण लक्की मेले को लेकर तैयारियां अब जोर शोर से चल रही है। यहाँ पर देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस, जोधपुर, टोंक। राजस्थान के खीचन गांव में मंगोलिया से आने वाले प्रवासी पक्षी कुरंजा के विचरण में समस्याएं उत्पन्न हो गई। स्थानीय चुंगा स्थल के 3-3 फीट ऊंची हरी घास के कारण पक्षियों को उतरने में कठिनाई हो रही है। पक्षी प्रेमी सोवाराम माली ने ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन से कुरंजा विचरण स्थानों की सफाई की अपील की है, अन्यथा पक्षी अपने प्रवास स्थल बदल सकते हैं। पूर्व सरपंच दिनेश जैन ने भी घास हटाने का आश्वासन दिया है। कुरजा के जो विचरण क्षेत्र है, जो खीचन गांव, इसमें अब तक चुगाघर में सफाई नहीं है। आसपास के जो क्षेत्र हैं, तालाब कहें चाहे विचरण क्षेत्र कहें, कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे आएंगी कुरजा? मुझे लग रहा है कि इस बार यदि टाइम से ये पक्षी चुगाघर साफ नहीं हुआ तो कुरजे खींचन से गांव छोड़कर चली जाएगी। और सभी यही चाहते हैं कि कुरजे हर गांव में इस तरीके से लोग कहते हैं कि मेहमान पधारो, इसलिए इसे सफाई करते हैं कि कुरजे हमारे गांव में आए। लेकिन खींचन में हज़ारों की संख्या में कुरजे आ रही है, लेकिन इनके सामने यदि कोई तरह की ध्यान नहीं दिया जा रहा है
बजट में तो करोड़ों रुपए बताते हैं किचन में वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये कुर्जों के लिए सफाई भी नहीं करा सकते। लापरवाही किसकी हो सकती है आपके हिसाब से? लापरवाही तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि बजट हो रहा है, सफाई क्यों नहीं करा रहे हैं। किसी की तो लापरवाही है, तभी तो अभी तक भाई, सफाई नहीं हो रही ना। आज से 10 साल पहले वन विभाग सफाई करवा रही थी और पिछले 4-5 सालों से ग्राम पंचायत सफाई करवा रही है, लेकिन पिछली बार भी काफ़ी पेपरों में न्यूज़ लगने के बाद में भी सफाई हुई है। इस बार भी 6 तारीख को कुर्जे आ चुकी है और आज तक भी काफ़ी बार पेपरों में न्यूज़ लग चुकी है, लेकिन अभी तक कोई पक्षी चुका करके सामने तक भी आकर देखा नहीं। स्थानीय सरपंच ने कोई आश्वासन दिया है सफाई व्यवस्था को लेकर? किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, तो मेहमान, विदेशी जो मेहमान आते हैं मंगोलिया से, वो यहाँ कैसे आएंगे? ये सरपंच की लापरवाही से हुआ है। जल्द ही विधायक महोदय जी से और राजस्थान सरकार के उच्च पदाधिकारियों से, मंत्री महोदय से मिलकर इनकी जल्दी से जल्दी सफाई करवाई जाएगी। पहले कौन करवाता था? पहले वन विभाग भी करवाता था और पंचायत स्तर पे भी होती थी, लेकिन कुछ कमियां पिछली कांग्रेस सरकार की वजह से और वर्तमान में बैठे सरपंच कांग्रेस के पदाधिकारी और पूर्व में जो सरपंच रहे वो भी कांग्रेस के पदाधिकारी, इस कारण हमारा गांव खीचन काफ़ी हद तक पिछड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम अच्छे लेवल पे अब करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएंगे। राजस्थान भले ही चिकित्सा और शिक्षा सेवाओं को लेकर बड़े दावे कर रही हो, लेकिन बयाना उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अत्यंत खराब है। 2 वर्षों से उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी है। कई केंद्रों की स्थिति जर्जर हो चुकी है और उनका उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा। ब्लॉक सीएचओ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण नियुक्तियां नहीं हो पा रही है और कई डॉक्टर अपने निजी क्लिनिकों में व्यस्त हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों के ध्यान में लाने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं देखा है। करीब 2 साल बने इसको निर्माण हुए हैगे और यहाँ किसी प्रकार की कोई स्टाफ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन एक भी आज तक 2 साल में कोई व्यक्ति नहीं आया है और सभी गांव वाले परेशान हैं इस बात से कि यहाँ कोई भी मरीज पहुंचता है तो आना जाना पड़ता है, बहुत 12-13 किलोमीटर दूर है, फिर सब पीड़ा होती है तो उसको लेके जाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो हमारा तो यही निवेदन है आपसे, पूरे स्टाफ से और सरकार से कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्टाफ भेजने की कृपा करें। बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के खिलाफ किसानों ने आज प्रदर्शन किया। पीड़ित किसानों ने कृषि मंडी से कस्बे तक वाहन रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सोयाबीन की फसल के 6000 क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग भी की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 8 दिन के अंदर फसलों का सर्वे कर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। आपने ज्ञापन दिया, क्या मुद्दा? सर, आज मुद्दा यह है कि छबड़ा क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा व तेज हवाओं के कारण किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हमने इस प्रकार से मांग की है कि उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है कि आप पटवारियों के द्वारा भेजकर ग्राम पंचायतों में सर्वे करवाइए और जहां जहां पर फसल खराब हुई है उनका सर्वे करवा के क्रॉप कटिंग करवा के फसल बीमा क्लेम के लिए केंद्र सरकार को, बीमा कंपनियों को भिजवाइए और राजस्थान सरकार को भी भिजवाइए ताकि मुआवजे के रूप में किसानों को सहयोग राशि मिल सके। जिस तरह से अत्यधिक वर्षा हुई है, सोयाबीन पूरी तरह से गल चुकी है। इसके पेड़ों में मुश्किल से 10 या 5 फली मिलेगी और जो अधिक हवा चली है तेज गति से, उसके कारण जो मक्का के पेड़ थे वो पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है। पूरी तरह से मक्का भी नष्ट हो चुकी है। किसान पहले से ही कर्ज में चल रहे थे और दोबारा फिर से कर्ज की बोझ में डल चुके हैं। ऐसा न हो कि किसान कर्ज के दबाव में आकर आत्महत्या कर ले, जिससे उसका परिवार और भी गरीब स्थिति में चला जाए और भी कर्ज के बोझ में दब जाए। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसान को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि किसानों को जो उनकी फसलें खराब हुई है उसका सर्वे करवा के मुआवजा में बीमा क्लेम दिलवाने के लिए सरकार से निवेदन किया आज हमने ज्ञापन के माध्यम से। हम यही कहना चाहेंगे, गंगापुर मुख्यालय पे पहली बार हाई स्पीड ट्रेन, तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक सपना था कि हाई स्पीड ट्रेनें चलें 160 का, लेकिन 160 नहीं चल पाए। हमारा ट्रैक इसके लिए तैयार है, लेकिन 130 से गाड़ी चलने का काम हुआ। गंगापुर में स्टॉपेज देने का काम हुआ है, गंगापुर संभाग को गाड़ी मिलने का काम हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात कि गंगापुर मुख्यालय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसमें वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन
और उसके महामंत्री साथी मुकेश गालोत जी का विशेष अहम रोल रहा है। उन्होंने रेलवे बोर्ड स्तर पर और हमारे पश्चिम मध्य रेलवे स्तर पर दोनों स्तरों पर जाकर जीएमसी और रेलवे बोर्ड से कहने का काम किया कि इसका वर्किंग गंगापुर मुख्यालय को मिलना चाहिए। आज परिणाम सामने है कि हमारी जो गाड़ी है पहली बार आने का काम हुआ। हमारे गंगापुर मुख्यालय के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड उसका संचालन करके उसको चलाने का काम किया। मैं इस अवसर पर सारे रनिंग कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा और हमारे साथी मुकेश गालोत, साथी और पूरे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हमारे वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमने गंगापुर सिटी के मुख्यालय की भावनाओं को ध्यान में रखा। मैं आप लोगों को, गंगापुर के आमजन को भी बधाई देना चाहूंगा। आने वाला समय